तो जनाब, ये तो सच है कि चिंता का विषय बना हुआ है, बहुत सारे सवाल हैं। पिछले हफ्ते जब हमने आपको इशारा किया था, बात कर रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि शायद इसमें कुछ चीजें निकल के आ जाएंगी, लेकिन अभी भी इसमें एक मिस्ट्री से एक बनी हुई है, एक मिस्टिक सा, एक मिस्ट्री सी है कि आखिर ये है क्यों और एकदम से ऐसा क्यों हुआ है। ये सवाल सबके दिमाग में है कि एकदम से ये ऐसा क्यों हुआ है। कोरोना के समय में लोगों ने कहा कि इम्यूनिटी डाउन है, किसी ने कहा डायबिटीज है, किसी ने कहा ऑक्सीजन की सिलेंडर है, किसी ने कहा स्टेरॉइड्स है। सारे लोग समझ रहे हैं, लेकिन ये एक बात दिमाग में जरूर है कि आखिर एकदम से ऐसा क्यों हुआ। 13 साल का बच्चा अहमदाबाद में अभी ऑपरेशन करना पड़ा, खबर आई ब्लैक फंगस को लेकर। हमारे साथ जो मेहमान आज जुड़ रहे हैं, उनसे मैं आपका पहले परिचय, तारुफ और इंट्रोडक्शन कराऊंगा। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामीनाथन, जाने माने देश के एपिडेमोलॉजिस्ट, हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर निखिल टंडन, एम्स से हमारे साथ जुड़े हैं, एचओडी हैं एंडोक्रिनोलॉजी से। सर थैंक यू सो मच। बहुत कुछ आपसे आज सवाल हैं और मैं जरूर जानना चाहूंगा डॉक्टर निखिल टंडन। डॉक्टर राहुल अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट ईएनटी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ सुबह राहुल जुड़ रही हैं, जो कि कोविड टास्क फोर्स से मेंबर हैं, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। थैंक यू सो मच। और डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, एम्स से ताल्लुक रखती हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर सुब्रमण्यम, मैं सबसे पहले आना चाहता हूं आपके पास और ये जानना चाहता हूं ये आपसे कि एकदम से ये कैसे आया। अगर ये चारों तरफ मौजूद है तो क्या ये हवा में भी मौजूद है फंगस, और अगर ये हवा में मौजूद है तो फिर हमें जानना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या हुआ। हवा में मौजूद है तो लोगों ने कहा तो कोरोना भी तो हवा में मौजूद है, तो क्या डिफरेंस क्या है और कितना बड़ा ये डर है कि एकदम से अकस्मात जैसे इरप्शन सा हुआ। लोगों ने कहा ये इरप्शन सा है, क्यों है, वाई। तो ये जानना चाहते हैं लोग कि आखिर ये ऐसा क्यों है। डॉक्टर सुब्रमण्यम। मामला ऐसा मामला ऐसा है कि जो इम्यूनिटी का जो नुकसान हो रहा है, वो जो स्टीरॉयड, वो दवा के कारण, वो तो बिल्कुल है, वो तो एक बहुत बड़ा कारण है। मगर फिलहाल वही एक कारण नहीं बता सकते, क्योंकि अगर फंगस नहीं है तो फंगस का इन्फेक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह फंगस का इन्फेक्शन कहीं और नहीं हो रहा है, बस इंडिया में ही इतना ज्यादा हो रहा है फिलहाल। दूसरा बात यह है कि रूमेटोलॉजी के पेशेंट और ट्रांसप्लांट के पेशेंट के लिए इतना सारा तो दवा चल रहा है, उनके यहाँ भी इतना फंगस का इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। तो कोविड में क्यों हो रहा है? अगर हवा में कंटामिनेशन हो जाता है फंगस स्पोर्स के साथ, तो फंगस का इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है, बिना स्टेरॉइड्स के भी। तो प्रॉब्लम यही बनता है कि बड़े बड़े अस्पताल में जो लिक्विड ऑक्सीजन जो है, क्वालिटी उसका बहुत बढ़िया है, मगर जब ऐसे ऑक्सीजन देते हैं जिसमें क्लीनिंग वगैरह नहीं हुआ हो, या ऑक्सीजन का फिलिंग जहां से करते हैं वहां पर क्वालिटी कंट्रोल उतना नहीं हो, और फिलहाल अभी बहुत सारे इंडस्ट्री से ऑक्सीजन मिल रहा है, उनका क्वालिटी कंट्रोल कितना है वो बहुत बताना बहुत मुश्किल है। ऐसे जगहों में तो फंगल का स्पोर का कंटामिनेशन बिल्कुल ज्यादा हो सकता है। और फिलहाल जब ब्लास्टिंग हो जाता है तो सीधा आपके नोज के अंदर पड़ जाता है, क्योंकि कोविड में तो बहुत सारे डैमेज तो लंग में होता है। तो पिछले साल बता रहे थे कोविड से लंग का फंगस इन्फेक्शन चांस ज्यादा है, वही बता रहे थे, कपा कोविड एसोसिएटेड पल्मोनरी एस्परजिलोसिस बता रहे थे। मगर हमारे यहाँ तो वो उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये म्यूकोरमाइकोसिस कहां से शुरू हुआ? ये तो बस ऐसे ऑक्सीजन से ही हो सकता है, ये मेरा राय है। राइट सर, थोड़ा सी ऑडियो की प्रॉब्लम है, आपसे वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं हमारी टेक्निकल टीम आपसे। लेकिन मैं डॉक्टर निखिल टंडन, मैं आपके पास आना चाहता हूं। और अगर ये पैथोजन मौजूद है, हमने इसमें तो कहीं दो राय ही नहीं है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो सवाल ये था कि अगर लंग्स पे था, सवाल ये आ रहा था कि हम इन्फेक्शन हो रहा है कोरोना से लंग पर। सवाल ये आया कि साइनसेस मैं बताना चाहूंगा कि ये दोनों सैक्स हैं, जो यहां और इस तरफ ये साइनस के सैक्स हैं। अब सवाल ये है कि यहां से कैसे इन्फेक्शन होने लगा, कैसे एक सबसे इरप्शन हुआ। लोगों ने कहा कि इम्यूनिटी तो सर कोरोना के जब फर्स्ट लेयर आई उसके बाद भी लोगों ने इतना केसेस नहीं दिखाई पड़े, तो सेकेंड वेव में एकदम से ये इरप्शन कैसे हुआ, लोगों को जानना ये है, चिंता ये बनी है कि ये महामारी की कैटेगरी में आ गया है। और आप इसका सवाल का जवाब आप सबसे अच्छी बेहतर तरीके से दे सकते हैं, डॉक्टर निखिल टंडन। मैं प्रयास जरूर करूंगा। देखिए, इसमें कई सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। आपने खुद अपने आप ही उन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स के बारे में जिक्र किया है। नंबर 1,
कि ये म्यूकर के स्पोर्स आपके पर्यावरण में व्यापी हैं, ठीक है, और ये आम इंसान तक भी पहुंचेंगे, लेकिन हमारी इम्यूनिटी हमें इससे बचा के रखती है। अब कोविड वाली परिस्थिति में क्या हो रहा है, पहले मैं उसको समझाऊं, उसके बाद मैं प्रयास करूंगा बताने की पिछली बारी और अब के बीच में फर्क क्या हो सकता है। कोविड वाली परिस्थिति में कोविड से इम्यूनिटी में गिरावट आती है, किसी भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से आ सकती है, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है कि इस बारी पिछली बारी के मुकाबले में स्टीरॉइड्स का प्रयोग ज्यादा मात्रा में किया हुआ है। डॉक्टर साहब अभी आपको कह रहे थे कि और बीमारियों में भी किया जाता है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं, लेकिन इस समय क्या हुआ है, जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार जितने दिन के लिए देना था, जब शुरू करना था, और जितने अरसे के लिए देना था, उससे कई ज्यादा लोगों ने लिया है, क्योंकि कई लोगों ने घर में बैठ के स्वयं निर्णय कर लिया था कि हमें स्टीरॉइड्स देने की आवश्यकता है। और तीसरी चीज क्या हुई, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अन्य विशेषज्ञ भी स्टीरॉइड्स देते हैं, लेकिन वो इलेक्टिवली देते हैं, उसमें ध्यान रखते हैं कि शुगर की मात्रा में कोई वृद्धि तो नहीं हो रही है। इस बारी मुझे लगता है कई सारे लोगों ने बिल्कुल ही बेधड़क स्टीरॉइड्स का प्रयोग किया है। किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि इन स्टीरॉइड्स की वजह से अगर पहले से डायबिटीज है तो एक खूब उछाल आएगी शुगर की, या नहीं भी है डायबिटीज तो स्टीरॉइड की वजह से शुगर हो सकती है। तो ये 3 मुद्दे हैं जो मिलके आए। एक चौथा मुद्दा है जिसके बारे में मैं कहना चाहूंगा, मुझे इसके बारे में ये नहीं मालूम इसका कितना योगदान है। अभी जो सर्ज हुआ है, एक कारण उसका ये भी बताया जाता है, जो वेरिएंट हैं कोरोना वायरस के जो इस सर्ज से संबंधित हैं, वो जो ओरिजिनल वेरिएंट से वो अलग हैं। तो क्या इन वेरिएंट्स की वजह से इम्यूनिटी पर कोई खास ऐसा फर्क पड़ा है जो इम्यूनिटी और भी डाउन चली गई है? तो ये 3-4 मोटे मोटे मुद्दे हैं, और उसकी वजह से हमें अभी तक यही समझ में आया, और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन अभी तक यही 3-4 मोटे मुद्दे हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि एक साथ से इतने केस हुए हैं म्यूकरमाइकोसिस के। राइट। मैं सुब्रमण्यम आपके पास आना चाहता हूं क्योंकि ऑडियो आपकी डिस्टर्ब थी। मल्टी डिसिप्लिनरी डिजीज अगर महामारी है ये, यानी कि अगर मैं कहूं तो डॉक्टर राहुल अग्रवाल जो बैठे वहां से शुरू होती है, वो ENT के एक्सपर्ट हैं, और डॉक्टर शुभा राहुल बैठी हैं, और यहाँ पे मंजरी त्रिपाठी मुझे दिख नहीं रही है स्क्रीन पर, लेकिन डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी पे जाके खुदा न खास्ता वहां पहुंचता है वो, यानी वो ब्रेन तक पहुंचता है और वहां पे जाकर वो खत्म होता है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी है, कई विभाग इसमें संलग्न होते हैं। डॉक्टर निखिल टंडन का लास्ट वाक्य जो है, सेंटेंस जो है, क्योंकि साइंस में जो चीजें जवाब नहीं होता जिनका, वहीं पे चीजें आके रुकती हैं, जवाब वहीं ढूंढा जाता है। सवाल यही है, मैं आपके पास फिर आऊंगा डॉक्टर सुब्रमण्यम, मैं जानना चाहता हूं कि वेव अगर बात करी, अगर मैं नाम ना भी लूं, आई एम सॉरी, अभी शायद वो ठीक से नहीं कनेक्टिविटी हुई, तो डॉक्टर निखिल टंडन मैं एक बार फिर से आपके पास आता हूं। डॉक्टर निखिल टंडन, मैं ये जानना चाहता हूं, वेव्स के साथ अगर वेरिएंट के साथ कंट्रीज का नाम ना भी जोड़े तो मैं फिलहाल छोड़ता हूं। ब्रिटेन में हुआ तो वहां पे नहीं सुना दिखाई पड़ा, अमेरिका में हुआ वहां नहीं सुनाई पड़ा, हमारी कंट्री में ही क्यों ऐसा हो गया कि यहां पे कौन से वेरिएंट है भाई? 13 लाख किसी ने कहा, या इतने वेरिएंट्स हैं हमारे यहाँ, 3000 से ज्यादा म्यूटेशन हो चुके हैं, सॉरी वेरिएंट नहीं, म्यूटेशन हो चुका है। तो सवाल यह है कि वहां नहीं हुआ, यहां कैसे हो गया? या ये गंदगी का रीजन है? क्योंकि फंगस माने फफूंद, फंगस माने फफूंद। बिल्कुल सही कह रहे हैं, फंगस माने फफूंद वेरिएंट्स, लेकिन मैं कोविड के वेरिएंट्स की बात कर रहा था, और ये कोविड्स के वेरिएंट अलग अलग जगहों में एवोल्यूशनरी प्रेशर से उत्पन्न होते हैं। इसका कोई ऐसा कारण नहीं है कि स्पेसिफिकली ये वेरिएंट यहाँ पे क्यों उत्पन्न हुआ, इसमें किसी राष्ट्र का नाम देने की आवश्यकता